6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 हिरोशिमा एक शहर था, कोई बैटलफील्ड नहीं। बच्चे स्कूल जा रहे थे, माँ घर का काम कर रही थी, डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आसमान से आज सूरज नहीं, मौत गिरने वाली है। और सिर्फ 40 सेकंड्स में एक शहर खत्म हो गया। मैं हूं रणवीर घोष और यह है डिकोडेड हिस्ट्री। आज हम ये नहीं पूछ रहे कि कौन जीता, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब क्यों गिराया और उस फैसले की कीमत किसने चुकाई। वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंत के करीब था। जर्मनी हार चुका था। यूरोप में बंदूकों की आवाज धीरे धीरे खामोश हो रही थी, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि पैसिफिक में जापान अभी भी लड़ रहा था। इवोजिमा, ओकिनावा, हर द्वीप पर लाखों लाशें, हर कदम पर खून था। हर जीत की कीमत और महंगी होती जा रही थी, और अमेरिका समझ चुका था अगला कदम सबसे खौफनाक होगा। अमेरिका के जनरल्स के सामने एक सवाल था, अगर हम जापान पर डायरेक्ट अटैक करें तो कितने मारेंगे? जवाब हिला देने वाला था, 10 लाख से ज्यादा। और इसी खौफ ने एक और शैतान को जन्म दिया। इस डर का जवाब बंदूक नहीं था, मिसाइल नहीं था। इसका जवाब एक आदमी के दिमाग में था, जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एक फिजिसिस्ट जो एटम्स की दुनिया समझता था, और शायद इंसान की कमजोरी भी। 1942 में शुरू होता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। डिसर्ट के बीच लॉस आलमोस में, जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग इकट्ठे हुए, और उनका काम था एटम को तोड़ना। क्योंकि जब एटम टूटता है तो एनर्जी नहीं, कयामत आती है। साइंस ने शैतान की जगह ले ली थी, और इंसान पहली बार खुद अपनी लिमिट को चुनौती देने जा रहा था। 16 जुलाई 1945, न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। पहला न्यूक्लियर टेस्ट। नाम ट्रिनिटी। द गैजेट प्लूटोनियम कोर वाला एटॉमिक बम था, जिसका टेस्ट 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी साइट पर किया गया था, जो दुनिया का पहला न्यूक्लियर धमाका था, जिसे एलामागोर्डो बॉम्बिंग रेंज में 100 फुट ऊंचे टावर के ऊपर फोड़ा गया था। 5 4 3 2 1 0। साइंटिस्ट खुश थे, जनरल्स रिलीफ थे। On the New Mexico desert, Allied scientists unleashed its stupendous power. Army cameras 6 miles away recorded the historic moment in the black of night.
जब ब्लास्ट हुआ This was the पूरा आसमान जल उठा। $1 spent on research and production, of years of feverish labor to harness atomic power ahead of the enemy. The energy that generates the heat of the sun and operates the solar system comes under the will of humankind. Luminous smoke rises 8 miles in the air. From another angle, with the camera aimed above and to the right of the bomb, the same explosion is seen again. सब कुछ थे, पर ओपनहाइमर साइलेंट था। उसके दिमाग में भगवत गीता की एक लाइन गूंज रही थी। Now, I am become death, the destroyer of the world. उस दिन एटम बॉम्ब का जन्म हुआ और उसके साथ इंसान की नींद मर गई। जो चीज इक्वेशंस और पेपर्स पर बनी थी, अब उसे शहर पर गिराना था। बॉम्ब का नाम रखा गया लिटिल बॉय। टारगेट चुना गया हिरोशिमा। ओपनहाइमर फैसला लेने वाला नहीं था, पर जो उसने बनाया उससे फैसला लिया गया। साइंस ने बॉम्ब बनाया और पॉलिटिक्स ने बटन दबाया। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 एक चमक, एक आवाज और फिर खामोशी। लोग चीख भी नहीं पाए क्योंकि रोशनी चीख से तेज थी। लोग मिट गए, सिर्फ उनकी निशानियां रह गईं दीवारों पर। एक मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, पर उसके हाथ में सिर्फ कपड़े बच्ची थे। ये इंस्टेंट डेथ नहीं थी, ये धीरे धीरे खत्म होने वाली जिंदगी थी। The Japanese were now to experience the effects of a new weapon of destruction. Atom bombs were to be dropped on Hiroshima and Nagasaki. A Japanese reported, suddenly a glaring light appeared in the sky. In seconds, thousands of people were scorched by a wave of searing heat. Many were killed instantly. Others lay writhing on the ground. जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। जापान का प्रारंभिक आत्मसमर्पण ओकिनावा के इएशिमा द्वीप पर हुआ। जापानी प्रतिनिधि मंडल को एक C-54 विमान में ले जाया गया, जो उन्हें जनरल डगलस मैकार्थर से मिलने के लिए फिलीपींस ले गया। दुनिया ने कहा, बॉम्ब ने वर रोक दी, पर ओपनहाइमर ने कहा, फिजिसिस्ट्स हैव नोन सिन। (1945) जापान का आत्मसमर्पण पत्र। यूएसएस मिजोरी पर मेज पर बैठे मामोरू शिगेमित्सु जापान के आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। डगलस मैकार्थर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं और कई अमेरिकी सैनिक और अधिकारी देख रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, टोक्यो खाड़ी, 2 सितंबर। उसने बॉम्ब बनाया था, पर जो उस बॉम्ब ने किया, उसका बोझ उसके दिल पर था। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ शहर नहीं है, ये वार्निंग्स हैं। ये कहानी अमेरिका वर्सेस जापान की नहीं है, ये कहानी उस दिन की है
जब साइंस इंसानियत से आगे निकल गई। क्योंकि युद्ध जीती जा सकती है, पर परमाणु युद्ध में कोई जीत नहीं होती। बम गिरना एक पल था, मरना और जीना सालों का।